कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं करोड़पति बनने के बारे में। जी हाँ, बुल रन आने वाला है और बुल रन ही एक ऐसा मौका है चौका मारने का। और ज़रूरी है कि बुल रन के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं, बुल रन से पहले ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं और स्मार्टली ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आज हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं और अब हम डिस्कस करते रहेंगे बुल रन के बारे में। जैसे जैसे बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरीके से किस कॉइन में, है ना, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस कॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और किस तरह से आपको कम इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पैसा डाल दिया, कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैटर ये करता है कि आप कम से कम पैसे में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जो आपके 1000 रुपये को भी करोड़ बनाने का दम रखती है ना। और वो दम आपको अगले बुल रन में ही दिखेगा। तो आज हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले करंट मार्केट कैप अगर आप देखोगे आज की डेट में 1.04 ट्रिलियन डॉलर पे चल रहा है। टीआरबी कॉइन काफ़ी अच्छा पंप हो रहा है, 24 घंटे से ट्रेंडिंग की लिस्ट में बना हुआ है। उसके बाद है पेपे कम्युनिटी। पेपे कॉइन नहीं है, पेपे कम्युनिटी है और ये 41% चल रहा है। और ट्रेंडिंग में बिटकॉइन भी आपको देखने को मिलेगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 37 पे चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फियर है। तो किस तरह से हम करोड़पति बन सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी स्मार्टनेस। भैया स्मार्ट तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका कहते हैं कि कम से कम पैसा लगेगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मार्केट से ले लोगे। ज़रूरी नहीं है कि भर भर के पैसा डाल रहे हो, बड़े बड़े ओल्ड कॉइन्स में पैसा डाल रहे हो। और आप देख रहे हो ओल्ड कॉइन्स कितने धोखा दे भी रहे हैं, है ना। टाइम टाइम पे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी धोखा दे देंगे, नहीं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। और क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग होता है क्रिप्टो मार्केट को देखने का, सबका अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन है क्रिप्टो को लेके कि भैया इन कॉइन्स में ज़्यादा पैसा डालो, इन कॉइन्स में डालो, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सबका अपना अपना नज़रिया है ना। लेकिन आज हम ऐसी एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसमें कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं और किन कॉइन्स में पैसा लगाना है। तो आज तो ये पहली वीडियो है, इसके बाद आपको बहुत वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम एक कॉइन के ऊपर, जिस कॉइन की हम बात करने वाले हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर आप ज़्यादा पैसा डाल रहे हो वो भी करोड़पति बनने के लिए, तो इससे बेटर है आप पैसा ना डालो, है ना। मैटर ये करता है कि कम पैसे से स्मार्टली तरीके से आप कैसे ज़्यादा पैसा बना लेते हो। यानी $10 $1 से भी करोड़ों बनते देखे हैं हमने, वेल्स ने बनाए हैं, है ना। और पॉसिबल तो है, इस मार्केट में पॉसिबल है। और अगर वो पॉसिबिलिटीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी जो हम एक कॉइन जिसका चार्ट आप देख रहे हो ये है HFT कॉइन, हैश फ्लो। अभी बाइनेंस के लॉन्च पैड पे ये कॉइन आया, ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जब जिस दिन ये आया था, अगर मैं यहाँ पे डेट देख लूँ इसकी, तो यहाँ पे नवंबर में ये आया था और नवंबर में ही मार्केट गिर गई थी। ठीक है, और तब से आप देखो नीचे रेंग रहा है, बिल्कुल कोई भी बड़ा मूवमेंट इस कॉइन में नहीं आया है। अब मैं लॉन्च पैड के कॉइन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, लॉन्च पैड के अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, लो कैप क्रिप्टोज़ हैं, है ना, उनकी भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन आज हम HFT के बारे में बात करेंगे। क्या ये कॉइन हमको करोड़पति बना सकता है? अगर हम देखें तो भैया बिल्कुल ये कॉइन हमको करोड़पति बना सकता है। नंबर 1, सबसे बड़ा पोटेंशियल अभी तक इस कॉइन का देखने को नहीं मिला है। और नंबर 2 की बात करूं तो लेवल आप देखोगे बिल्कुल रेंग रहा है। करंट प्राइस है $0.34, $1 की भी वैल्यू नहीं है। और हाई जिस दिन ये आया था $35 का हाई लगा रखा है। अब जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगले बुल रन में यही कॉइन जो $0.3 पे आज की डेट में चल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है $0.3 के ऊपर। ठीक है,
कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, लेकिन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर आप कोई भी क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। अब जस्ट इमेजिन $0.3 पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ कितने की? 1,000 रुपये की। जी हाँ, सिर्फ हम पैसा डालेंगे इसके अंदर, कितना? 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया अगर यही कॉइन अगले बुल रन तक $35 का बैरियर भी टच कर लेता है या उससे भी ऊपर चला जाता है, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर बाइनेंस लॉन्च पैड के आप कॉइन देखोगे 2021 के, मैं आपको बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे मैं सैंडबॉक्स की बात कर लूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी कॉइन पंप हों, लेकिन हाँ, ये छोटे अंडर वैल्यू बाइनेंस लॉन्च पैड के जो कॉइन्स हैं, जो नए आए हैं, जिनका अभी पोटेंशियल देखने को नहीं मिला, तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमको उन कॉइन्स पे फोकस करना है जिनका बड़ा पोटेंशियल नहीं दिखा, जिनकी लो कैप है, मार्केट कैप लो है अभी, ठीक है, और पोटेंशियल वो रखते हैं तगड़े वाला कि अच्छा पंप करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े कॉइन्स में आप मोटा पैसा डाल के छोड़ दो और आप करोड़पति के, बस वो अगर बम्प हुए तो आप उन्हीं के भरोसे रहो, नहीं। हमको छोटे से भी बड़ा पैसा बनाना है, ठीक है, और उसके लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कॉइन्स में करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स यानी आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे, सिर्फ 1,000 का, ठीक है। आई नो बहुत, आप 50 कॉइन में करोगे तो 50,000 रुपया लगेगा, आप 100 कॉइन में करोगे तो आपका 1,00,000 रुपया लग जाएगा इसी में। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 100 कॉइन्स में आपने पैसा डाला, कितना? और एक कॉइन में आपने डाला 1,000 रुपया। अब आपका जो लग गया 1,00,000 रुपया लग गया, लेकिन 100 कॉइन में आपकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी तगड़ी हो गई। आपने पूरा रिसर्च किया, उन 100 कॉइन्स में से अगर 10 कॉइन भी चांद पे पहुंच गए तो आपके 1,00,000 तो छोड़िए, आप करोड़पति यूं ही बन जाओगे, ठीक है। अगर 10 भी नहीं, 5 कॉइन भी चले गए, ठीक है, मैं पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रख रहा हूँ। हालांकि 100 कॉइन में हम पैसा उन 100 कॉइन में डालेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। अब 100 में से 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 या 50 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कम से कम भी देखें भैया, 2 कॉइन भी अगर चल गए, 100 में से 2 कॉइन भी अगर चांद पे पहुंच गए तो आपका सारा पैसा, कहते हैं ना, वसूल हो जाएगा एक ही कॉइन के अंदर, और 1,000 भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। क्योंकि अगला बुल रन कितना बड़ा होगा ये किसी को नहीं पता, किस कॉइन के लिए कितना बड़ा हो जाए, क्योंकि बुल रन में ही बड़े बड़े नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो मिस मत कीजिएगा, करोड़पति बनने का मौका है, और स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए। 1,000 रुपये हम डालेंगे HFT कॉइन के अंदर, है ना, डाल के छोड़ देंगे। कल को यही कॉइन अगर आपको $35 पे भी जाता दिखता है 2 साल बाद, या ये हो सकता है $100 का भी आंकड़ा टच कर ले, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट कैप लो है इनकी, होने को कुछ भी हो सकता है। हमने एक डॉलर के कॉइन आपने देखा होगा मार्केट में $200-300 पे पहुँच गए, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। तो अगर ये 35 तक भी जाता है तो आपके 1,000 रुपये के आपको जो 1,000 लगाया आपने, उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो बड़ा शानदार होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा, है ना। सिर्फ 1,000 से हमने पैसा कितना निकाला? अच्छा खासा निकाला, $35। जब $1 से भी कम की वैल्यू है अभी और $35 तक चला जाएगा, जो कि जा भी सकता है, तो आप खुद इमेजिन कर लो, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटजीज़ ऐसी ही अब हम बात करेंगे बहुत सारे कॉइन्स में, ठीक है। और आप भी अपना सकते हो इस स्ट्रेटजी को। डेफिनेटली अगर ये वर्क कर गई तो आप करोड़पति बन सकते हो अगले बुल रन के अंदर। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।